इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसमें हमारा ए क्या है, ओमेगा टी इज ए एंड अल्फा इज बी। ओके, तो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला। तो when we use this formula, we get this would be Laplace transform of sin omega t cos alpha plus cos omega t into sin alpha. Okay, so ये हमने सिर्फ sin of a plus b का फॉर्मूला यूज किया है। Now over here, if you look at this function sin omega t, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। If you look at this cos alpha, since it does not contain any t, इसमें कोई t नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बाहर चला जाएगा, राइट। प्लस cos ओमेगा टी, दिस इज एज पर आर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, साइन अल्फा। अब इस साइन अल्फा में कोई t नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट, सो दिस विल आल्सो गो आउट when using linearity property। तो now next step में let us use the linearity property। तो इसका आएगा फर्स्ट टर्म का, ये cos अल्फा हमने बाहर ले लिया, तो हमें सिर्फ लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है साइन ओमेगा टी का। प्लस नेक्स्ट टर्म में साइन अल्फा बाहर ले लिया इनटू लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा टी। ओके, नाउ दिस एंड दिस लप्लास ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेट अस सब्स्टिट्यूट। So this would be cos alpha into here the constant multiplied with t is omega, so इसका Laplace transform है omega upon s square plus omega square plus sin alpha into this is cos, तो इसका numerator आएगा s upon s square plus omega square। So we have substituted the standard formulas also। Now we can leave the answer here, no problem। पर यहाँ पर सिंस डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, यूजुअली लप्लास ट्रांसफॉर्म में द टर्म्स विथ सेम डिनोमिनेटर, उनके न्यूमरेटर्स को हम कंबाइन करते हैं। सो विल जस्ट डू दैट वन मोर स्टेप। तो ये डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को कंबाइन कर लिया, तो न्यूमरेटर है ओमेगा इंटू कॉस अल्फा प्लस एस इंटू साइन अल्फा। सो दिस बिकम्स द आंसर और द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पर वेरिएशन क्या हो सकता है, यहाँ पर वी हैव सीन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा यू कैन गेट, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा। तो दिस इज these are the variations। अनुपम, अनुपम yes cos alpha is a constant। okay, क्यों, लप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारा वेरिएबल जो है वो t है। ओके, एंड ओनली t, x y कुछ नहीं आएगा, हमेशा t रहेगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव में अगर हम डेरिवेटिव कभी विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं या कभी y लेते हैं, वेरिएबल चेंज होता है, करेक्ट। लेकिन लप्लास ट्रांसफॉर्म में हमेशा वेरिएबल t रहेगा, टाइम है वो, तो वो t ही रहेगा। ओके, तो t के अलावा कुछ और है तो वो कांस्टेंट है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉस अल्फा, उसमें t नहीं है कहीं पर भी। ओके, सो अल्फा इज अ कांस्टेंट, इसके लिए कॉस अल्फा इज आल्सो अ कांस्टेंट। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, सो दिस is another type of problem। Okay, now we move on to the next type of problem। okay, so यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स के वैरायटी है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक का सिंप्लीफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट सिंप्लीफिकेशंस आर पॉसिबल, नो। ओके, नाउ दिस इज येट अनदर फेमस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो हियर वी हैव टू फाइंड लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेज टू सम पावर। ओके, तो फॉर एग्जांपल हियर आई हैव स्टार्टेड विथ हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन से स्टार्ट किया है, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक रेज टू 5t। तो ये वाला एग्जांपल हम लोग पहले देखते हैं। ओके, अगेन लेट बिफोर बिगिनिंग लेट मी टेल यू, इस टाइप के क्वेश्चन के भी 4 वेरिएशन हो सकते हैं। यू कैन बी आस्क्ड लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक रेज टू सम पावर,
You can be asked Laplace transform of cos hyperbolic raised to some power. You can be asked Laplace transform of sine, अपना जो normal sine function है sin t, that raised to some power, या फिर Laplace transform of cos raised to some power. Okay, so I will take one example of hyperbolic, one example of regular function, then you will understand the procedure. So first of all, Laplace transform of sine hyperbolic raised to 5t. Now we know that sine hyperbolic raised to 5t का मतलब है, here we have to find Laplace transform of sine hyperbolic t raised to 5. Okay, hyperbolic function जब भी आता है, we know we have to use the definition. So we use the definition of sine hyperbolic t here. So this becomes Laplace of e raised to t minus e raised to minus t upon 2 the whole raised to 5. Okay, अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले यू कैन सी ये डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म में कांस्टेंट, ये दिस इज अ कांस्टेंट विच इज द कॉमन डिनोमिनेटर ना, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर को हम बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी. अगर ये 2 सिर्फ इसका होता विथ रेस टू 5 तो नहीं निकाल सकते, दिस इज अ कॉमन डिनोमिनेटर. सो दिस 2 कैन बी टेकन आउट, इट विल कम आउट विथ पावर 5. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1/2 रेस टू 5 इंटू लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी रेस टू 5. अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपांशन. ओके, तो ये एक्सपांशन हम कैसे करेंगे? So here we have to use the formula for a minus b raised to n. Correct? तो ये जो बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला है, there are two formulas. One is a plus b raised to n and the other one is a minus b raised to n. Semester 1 में and maybe in semester 2 also, we have seen one way of doing it, and that is where we use Pascal's triangle to get the coefficients. Okay, but now I'm going to introduce this direct formula for you all. Okay, so let us see this direct formula क्या है. तो a plus b the whole raised to n का formula है NC0. ये C वो जो combination वाला C है. In our 12th we had this topic, no, permutation and combination. Okay, so that particular term is this. Now why I'm giving you this formula? बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन का वैल्यू है NC0 NC1, ये आपके कैलकुलेटर से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. ओके, सो दिस कम्स यू नो डायरेक्टली इन वन स्टेप, ये आपको ये आंसर वन स्टेप में मिल जाएगा. पास्कल्स ट्रायंगल इज आल्सो इजी, बट देन वो फिर आपको उसमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है एंड देन गेट द कोएफिशिएंट्स एंड देन सब्स्टिट्यूट इट. ओके, सो दैट मेथड इज ऑलरेडी देयर, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, सो आई एम गिविंग यू दिस वन मोर डायरेक्ट मेथड. तो a प्लस बी द होल रेस टू n. अभी देखो इसका फॉर्मूला क्या है. तो कोइफिशिएंट है NC0, हम 0 से स्टार्ट करते हैं. a का पावर है n, b का पावर है 0. ओके, प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी NC1. a का पावर एक कम होगा और b का पावर एक बढ़ेगा, तो a रेस टू n माइनस 1, b रेस टू 1. नेक्स्ट टर्म है NC2. ए का पिछले टर्म से एक का पावर एक कम होगा, बी का एक पावर बढ़ जाएगा, तो इट बिकम्स ए रेस टू एन माइनस 2, बी रेस टू 2. वी गो ऑन, सो ऑन. लास्ट टर्म विल बी प्लस, oh sorry, this has to be NCN. 1 minute, I think I will make the correction here itself. Okay, so sorry for that interruption.
Okay, sorry for that interruption. Yeah, so let me repeat again. A plus b the whole raised to n का फॉर्मूला है nc0 a raised to n b raised to 0 plus nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1. तो हर टर्म में you have to start with nc0, फिर next will be nc1 nc2 and so on. Okay, ए का मैक्सिमम पावर से स्टार्ट किया, दैट इज एन, बी का मिनिमम पावर यानी जीरो से स्टार्ट किया, देन नेक्स्ट टर्म में ए का पावर एक कम करना है, बी का पावर एक बढ़ाना है, नेक्स्ट टर्म में ए का पावर एक कम करना है, बी का पावर एक बढ़ाना है, एंड सो ऑन, यू गो ऑन अप टू एन सी एन, एंड लास्ट टर्म में ए का मिनिमम पावर हो जाएगा, ए का पावर एक एक कम करते करते फाइनली वो जीरो हो जाएगा, और बी का पावर एक बढ़ाते बढ़ाते वो एन हो जाएगा. ओके, दैट इज द लास्ट टर्म. So this is a plus b the whole raised to n का formula. We can have a minus b the whole raised to n का भी formula. इसमें everything is same, only the sign will be different. In a plus b the whole raised to n, all the signs are positive. In a minus b the whole raised to n, it will be alternate पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो पहला टर्म का साइन रहेगा पॉजिटिव, फिर रहेगा नेगेटिव, फिर रहेगा पॉजिटिव, फिर रहेगा नेगेटिव एंड सो ऑन. लास्ट टर्म का मैंने कोई साइन नहीं डाला है बिकॉज इट कुड बी ईदर पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव एंड दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट एन इज. ओके, तो ये अपना फॉर्मूला है. तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज a माइनस बी द होल रेज टू n फॉर दिस एक्सपांशन. यहाँ पर अपना a के जगह पर e रेज टू t है, b के जगह पर e रेज टू माइनस t है, एंड आर n इज इक्वल टू 5. तो लेट अस सी व्हाट वी गेट. दिस 1 अपॉन 2 रेज टू 5 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फर्स्ट हमें लिखना है 5 nc0, so that is 5c0 e raised to t. हाँ, okay. Now here, this is one more thing we have to note. 1 minute. Oh, this is an error here. I think the terms A and B I have interchanged here. Oh, so sorry. 1 minute. See, इसमें कैसे आता है, A का मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करना है, राइट? तो we'll get e raised to t raised to 0 and b, that is e raised to minus t raised to e raised to t raised to 5 and e raised to minus t raised to 0. Next a का एक पावर कम करना है, so next term will be minus 5c1 e raised to t raised to 4 and e raised to minus t, इसका एक पावर बढ़ेगा, so this would be 1. नेक्स्ट टर्म में प्लस 5c2 e raised to t का एक पावर बढ़ेगा, सॉरी एक पावर कम होगा, दैट इज 3, एंड e raised to minus t का एक पावर बढ़ेगा, दैट इज 2. नेक्स्ट विल बी minus 5c3 e raised to 3, फर्स्ट टर्म का एक पावर कम होगा, सो इट बिकम्स 2. e raised to minus t का एक पावर बढ़ेगा, so that would be 3. नेक्स्ट प्लस 5c4 e raised to t का एक पावर कम हो जाएगा, that will be 1, and e raised to minus t का एक पावर बढ़ेगा, so now it becomes 4. नेक्स्ट इज minus 5c5 e raised to t का एक पावर कम होगा तो वो 0 हो जाएगा. नेक्स्ट e raised to minus t का एक पावर बढ़ेगा, so it becomes 5. So this is the last term. Okay. So we have used a minus b the whole raised to n का formula here. Okay. So I hope this is clear. 1 minute. ओके, तो ये एक दिस थिंग मिस्टेक हुआ है, सो नेक्स्ट इसमें भी रहेगा. आई विल करेक्ट इट एज वी आर गोइंग ऑन. ओके, so let us see in this.
Okay, 1 minute, dears. Okay, just give me 2 minutes. Okay, I'll just take care of this and I'll get back to you. Just give me 2 minutes. आप लोग सिर्फ 2 minutes के लिए. Yeah, just give me 2 minutes. कोएफिशिएंट ये पावर्स का थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने. लेट मी जस्ट करेक्ट इट एंड इट विल टेक ओनली 2 minutes फॉर मी.
Hello. Yeah, I'm there. Just 2 minutes. Okay. Now we are good to go. Okay. Sorry for the break. Sorry for the unintended break. So actually, I had done a very great shortcut work of copy paste. क्योंकि तो copy paste में मैंने पूरा goof up कर दिया. I'm really very sorry for this confusion. Okay. Now what I'm proposing is ये हम लोग थोड़ा फिर से let me show you the solution. We were seeing how to find Laplace transform of sine hyperbolic raised to 5t. I hope all of you are there. कोई नाश्ता वाश्ता करने चला तो नहीं गया ना? Okay. Yes ma'am, no ma'am. Yes ma'am means नाश्ता करने चले गए. Okay. Okay, okay. Thank you, thank you. ठीक है. Yeah. So we were finding Laplace transform of sine hyperbolic raised to 5t. So as I had told you, this is Laplace transform of sin hyperbolic t raised to 5. इन दोनों का मतलब सेम है. फिर हमने sin hyperbolic t का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट किया. So we get Laplace transform of e raised to t minus e raised to minus t upon 2 the whole raised to 5. ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाला Laplace ट्रांसफॉर्म से. तो दिस विल कम आउट विद द पावर ऑफ द ब्रैकेट. ये जिस ब्रैकेट के अंदर है उस ब्रैकेट के पावर के साथ बाहर आएगा. सो we get 1 upon 2 raised to 5 into Laplace transform of e raised to t minus e raised to minus t the whole raised to 5. अब हमें ये एक्सपांशन करना है. तो इसका हमने ये फॉर्मूला देखा. वी हैड अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला. तो वी आर गोइंग टू यूज दिस सेकेंड फॉर्मूला. ओके, तो लेट अस सी दिस फॉर्मूला. इसका पावर में गड़बड़ हो गया था. तो लेट अस सी द करेक्ट वन नाउ. तो पहले है 1 अपॉन 2 रेज टू 5 इंटू लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ. तो फर्स्ट टर्म विल बी एन सी जीरो. इन दिस केस इट इज 5c0. जो पहला टर्म है अपना यहाँ पर a इज e रेस टू t, तो उसका मैक्सिमम पावर लेना है. तो वी गेट e रेस टू t द होल रेस टू 5 इंटू e रेस टू माइनस t का पावर हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है. तो e रेस टू माइनस t इंटू जीरो. ओके, तो यहाँ पर मिडल साइन माइनस है तो विल हैव टू ऑल्टरनेट द साइंस. तो नेक्स्ट साइन होगा माइनस. 5c0 के बाद आएगा 5c1 e रेस टू t रेस टू 4 e रेस टू माइनस t रेस टू 1. ओके, नेक्स्ट टर्म का साइन आएगा प्लस 5c2 e रेस टू t रेस टू 3 e रेस टू माइनस t रेस टू 2. नेक्स्ट टर्म का साइन आएगा माइनस 5c3 e रेस टू t रेस टू 2 e रेस टू माइनस t रेस टू 3. नेक्स्ट टर्म का साइन आएगा प्लस 5c4 e रेस टू t रेस टू 1 e रेस टू माइनस t रेस टू 4. नेक्स्ट टर्म का साइन आएगा माइनस 5c5. द मोमेंट यू रीच NCN मतलब वो पता चलता है वो अपना लास्ट टर्म है. ओके, सो 5c5 e रेस टू t का पावर कम करना है तो इट हैज बिकम 0 एंड e रेस टू माइनस t रेस टू 5. ओके, तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया. ये फॉर्मूला ऐसे दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या फिर ये मेसी लगता है, बट देन दिस इज अ फॉर्मूला. इसका कन्वीनियंस क्या है, ये आपको एक लाइन में आप यूज कर सकते हैं. और यहाँ पर पावर 5 है, 7 है, वॉट एवर यू कैन राइट इट इन जस्ट वन लाइन. ओके, सो आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है लेट अस सी. सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. यहाँ पर
we have 1 upon 2 raised to 5. Now this 5C0, you can feed this in your calculator, and I would, even though you know the formula for 5C0, आपका calculation भी fast है, but then still I would suggest इसको कैल्सी में डाल के इसका ये निकालते हैं. ओके, तो 5C0 का वैल्यू आता है 1. ओके, एंड देन तो इसलिए हमारा कोएफिशिएंट 1 है. तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे. देखो यहाँ पर इसका पावर क्या आएगा, e रेस टू टी रेस टू 5, मतलब दिस विल बिकम e रेस टू 5t into e रेस टू माइनस 0t. So when we multiply, it becomes e raised to 5t minus 0t. That is e raised to 5t. Okay, तो ये वाला पार्ट अब हम डायरेक्ट करेंगे. ठीक है, then minus 5C1 is 5. Okay, 5C1 is 5. Okay, तो इसका टर्म कैसे आएगा, e raised to 4t minus t. E raised to 4t minus t is e raised to 3t. So that is how we get minus 5 e raised to 3t. Okay, नेक्स्ट इसका कैसे मिलेगा, ये 5C2 अगर आपने कैलकुलेटर में डाला तो आपको मिलेगा 10. सो यू गेट प्लस 10 e raised to 3t minus 2t. Okay, so e raised to 3t minus 2t will give us e raised to t. नेक्स्ट माइनस 5C3, ये 5C3 को अगर आपने कैलकुलेटर में डाला तो आपको मिलेगा वैल्यू 10. तो माइनस 10, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रहेगा, e रेस टू 2t minus 3t. So 2t minus 3t is minus t. So we get e raised to minus t. प्लस 5C4 फिर से कैल्सी में डालेंगे तो इसका वैल्यू मिलता है 5. एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या मिलेगा, e raised to 1t minus 4t. So 1t minus 4t is minus 3t. So we get e raised to minus 3t. Minus 5C5. 5C5 अगर आप कैल्सी में डालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1. So that's why your coefficient is 1. So minus 1. एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, e raised to 0t minus 5t. 0t minus 5t will be minus 5t. So we get e raised to minus 5t. So this is the simplified form. Okay. तो नेक्स्ट यहाँ पर यू कैन सी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का. तो वी सेपरेट दिस यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी. तो लेट अस सी व्हाट वी गेट, 1 अपॉन 2 रेज टू 5. तो पहले मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 5t. नेक्स्ट ये माइनस 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 3t. नेक्स्ट प्लस 10 कांस्टेंट बाहर, Laplace transform of e raised to t. Next, minus 10 constant बाहर into Laplace transform of e raised to minus t. Next, plus 5 constant बाहर into Laplace transform of e raised to minus 3t. Next, minus बाहर into Laplace transform of e raised to minus 5t. तो ये हमने linearity property यूज करके सेपरेट कर दिया. अब इसमें अगर आपने ये Laplace transform देखे, ये सब e रेस टू 80 के फॉर्म में है या e रेस टू माइनस 80 के फॉर्म में है. तो ये अपना स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला है एंड वी नो द फॉर्मूला. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. नेक्स्ट है 1 अपॉन 2 रेस टू 5. Laplace transform of e रेस टू 5t is 1 upon s minus 5. Minus 5 times Laplace transform of e raised to 3t is 1 upon s minus 3. So this gives us minus 5 upon s minus 3 plus 10 into Laplace transform of e raised to t. मतलब e raised to 1t will be, this will be 1 upon s minus 1. तो ये मिलता है plus 10 upon s minus 1. Minus 10 into Laplace transform of e raised to minus t, that is e raised to minus 1t will be, this will be 1 upon s plus 1. यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में प्लस है तो उसके लप्लास, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में माइनस है तो लप्लास ट्रांसफॉर्म में प्लस आएगा. तो इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 अपॉन s प्लस 1. सो दिस विल गिव अस माइनस 10 अपॉन s प्लस 1.
नेक्स्ट है +5, Laplace transform of e raised to -3t will be 1 upon s plus 3. So that will give us +5 upon s plus 3. Next है minus, Laplace transform of e raised to -5t will be 1 upon s plus 5. So this becomes -1 upon s plus 5. Okay. So हमने Laplace transform लिख दिए. अब यहाँ पर यू कैन चेक कि कोई भी डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है. आई हैड टोल्ड यू कि लप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको डिनोमिनेटर कॉमन है तो उसके न्यूमरेटर को कंबाइन करना है, पर यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, तो वी कैन लीव द आंसर लाइक दिस. ओके. नाउ इन सम प्लेसेस यहाँ पर क्या करते हैं, लाइक 1/s-5 -1/s+5, इसको कंबाइन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. दैट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन डू दैट. इसका एडिशनल आप अगर कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन करना है तो यू कैन डू दैट, बट इन दिस प्रॉब्लम वो नेसेसरी नहीं है. आप फाइनल आंसर इस इट इज 100% एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. ये वाला प्रॉब्लम में हमारा शुरू में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, बट I am very sure you have not got confused. And have you understood the solution procedure? Yes. Okay. ठीक है. Okay, that is great. Formula सब clear है, right? Okay. So this was hyperbolic function raised to some power. ठीक है. तो अभी हमारे एग्जाम में जो पावर है, यहाँ पे मैंने पावर 5 लिया है. वी कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम अप टू पावर 7. ओके, 7 तक यूजुअली आ सकता है. तो इसके लिए मैंने आपको ये वाला मेथड बताया, ये वाला फॉर्मूला बताया कि चलो जो भी पावर है आपको वन लाइन में फॉर्मूला मिल जाए. ओके. सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक का भी आपको यू कैन बी आस्क्ड, तो द प्रोसीजर इज गोइंग टू रिमेन द सेम. नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज अ प्रॉपर रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके. तो फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रेज टू 5t. तो यहाँ पर मैंने साइन फंक्शन लिया है, मैंने पावर सेम लिया है ताकि दिस इसका आपको प्रोसीजर अभी प्रीवियस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोसीजर का सिमिलर लगेगा. तो वी विल आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दोनों में डिफरेंस क्या है. ओके. सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन साइन. पिछला वाला साइन हाइपरबोलिक था तो इसमें मैंने साइन नहीं लिया है. पिछले वाले में पावर 5 था, इसमें भी मैंने पावर 5 ही लिया है. ओके. सो लेट अस सी दिस. तो यहाँ पर भी हम सिमिलर मैनर में जाएंगे. ओके. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रेज टू 5t, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, नाउ साइन t का फॉर्मूला है e रेज टू आई टी माइनस e रेज टू माइनस आई टी अपॉन 2i. सो इट विल बिकम दिस द होल रेज टू 5. ये फॉर्मूला हमने कब देखा था? सेमेस्टर 1 इन द चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके. तो ये हमने साइन t का फॉर्मूला इसमें सब्सटीट्यूट किया. नेक्स्ट क्या करना है, ये 2i जो डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर है, इट इज अ कांस्टेंट. 2 इज आल्सो अ कांस्टेंट, i इज आल्सो अ कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकालते हैं. ओके. तो इट विल कम आउट विद द पावर 5. तो लेट्स सी क्या मिलता है. वी गेट 1 अपॉन 2 रेज टू 5 i रेज टू 5 और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अंदर क्या बचता है, e रेज टू आई टी माइनस e रेज टू माइनस आई टी द होल रेज टू 5. ओके. Now here, now this 2 raised to 5, you know, you if you want, you can write it as 32. हमने 2 raised to 5 ही लिखा है. You can leave it like that. But I raised to 5 को ऐसे नहीं रख सकते. I raised to 5 को simplify करना पड़ेगा. अब I raised to 5 को कैसे लिखना है? This again you can use calculator. Calculator को complex mode में रख के आप I raised to 5 कर सकते हैं, या फिर ये तो अपना बेसिक है, इसके लिए इसका वैल्यू कैसे निकालते वो थोड़ा देख लेते हैं. यहाँ पर पावर्स ऑफ आई का आप कोई भी पावर लोगे उसका वैल्यू विल गो इन अ वेरी साइक्लिक मैनर. ओके. देखो इसका वैल्यू रहेगा साइक्लिक मैनर में, कैसे रहेगा, 1i -1 -i, ये चार वैल्यूज आपको याद रखना है. एंड ये याद रखना है कि पावर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं. तो i रेस टू 0 1 है, i रेस टू 1 इज i स्क्वेयर विल बी -1,
आई क्यूब विल बी माइनस आई। देखो ये चार वैल्यू साइक्लिक ऑर्डर में अभी रिपीट होते जाएंगे। तो 1i -1 -i, नेक्स्ट पावर के लिए 1, उसके नेक्स्ट पावर के लिए i, उसके नेक्स्ट पावर के लिए -1, नेक्स्ट पावर के लिए -i एंड सो ऑन इट विल गो। ओके, ये प्रॉब्लम में ज्यादा बड़ा पावर्स नहीं आता है तो वी कैन यूज दिस। तो ये आई क्यूब हमें -i मिला। नेक्स्ट i⁴ फिर से 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वी वांट i⁵ तो और एक स्टेप जाएंगे, i⁵ विल बी आई। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो वी गेट 1/2⁵ इंटू आई, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻it माइनस e⁻it द होल रेज टू 5। ओके, अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है, एक्सपांड करना है। तो अगेन वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला इज द सेम दैट आई हैड यूज्ड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, तो आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन दिस अगेन। इसको हम अब डायरेक्टली यूज करते हैं। तो क्या मिलेगा, 1/2⁵ आई। अब यहाँ पर a माइनस बी द होल रेज टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे। आर a इज e⁻it, b इज e⁻−it एंड n इज अगेन 5। तो वी गेट लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5c0, e⁻it का पावर 5 आएगा और e⁻−it का पावर 0 आएगा। नेक्स्ट टर्म विल बी -5c1, e⁻it का पावर एक कम करना है तो रेज टू 4 हो जाएगा। e⁻−it का पावर एक बढ़ाना है तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी प्लस 5c2, इसका एक पावर कम, इसका एक पावर ज्यादा, तो e⁻it द होल क्यूब, e⁻−it द होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म माइनस 5c3, e⁻it पावर कम तो 2 और इसका पावर आ जाएगा 1 मोर देन प्रीवियस वन, तो e⁻−it द होल क्यूब। नेक्स्ट टर्म आएगा प्लस 5c4, e⁻it का पावर 1, e⁻−it का पावर 4। ओके, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा माइनस 5c5। द मोमेंट यू सी 5c5 पता है कि ये लास्ट टर्म है, तो e⁻it का पावर 0 हो जाता है, e⁻−it का पावर 5 हो जाता है। तो वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला हियर। ओके, तो आई हैव जस्ट टेकन द सेम स्टेप हियर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, सेम सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो फूरियर कोएफिशिएंट्स भी अभी सेम है तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम वन। 5c0 इज 1। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर क्या आएगा, देखो यहाँ पर पावर है 5it माइनस 0it, दैट विल बी 5it। आई हैव रिटन इट एज i5t। ओके, यू कैन राइट इट एज 5it, वो फर्क नहीं पड़ता है। Let's look at the next term. Minus 5c1 is 5. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर क्या आएगा, 4it माइनस 1it, दैट इज 3it। तो ये -5 3it। ओके, नेक्स्ट टर्म प्लस 5c2। 5c2 का वैल्यू है 10। एक्सपोनेंशियल पावर क्या आता है देखते हैं, यहाँ पर 3it माइनस 2it, दैट इज it, तो मिलता है +10 e⁻it। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टर्म, माइनस 5c3 का वैल्यू आता है 10, एक्सपोनेंशियल पावर आएगा 2it माइनस 3it, सो दैट विल बी e⁻−it। नेक्स्ट टर्म है प्लस 5c4। 5c4 का वैल्यू है 5, एक्सपोनेंशियल का पावर क्या आएगा, 1it माइनस 4it, दैट इज -3it। ओके, ये थोड़ा ओवरलैप हो गया है, जस्ट चेक दिस। ओके, नेक्स्ट टर्म आएगा -5c5। 5c5 इज 1, एक्सपोनेंशियल का पावर आएगा 0it माइनस 5it, दैट इज -5it, एंड दैट इज ऑल। ओके, सॉरी ये थोड़ा ओवरलैप हो गया है। पीडीएफ आपको जो पोस्ट करूंगी क्लासरूम में, उसमें आई विल मेक दिस रेक्टिफिकेशन एंड पोस्ट इट। ओके, ऑलराइट, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इनको सेपरेट करना है यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो 1/2⁵i, पहला टर्म आएगा लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻i5t। नेक्स्ट ये -5 बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻i3t। नेक्स्ट इसमें +10 बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻it। -10 बाहर आ जाएगा, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−it, +5 बाहर आ जाएगा, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−it,
माइनस बाहर आ जाएगा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू माइनस आई फाई टी एंड दैट्स इट। ये अभी मैंने थोड़ा लास्ट मोमेंट में साइन का करेक्शन किया ना, तो उसकी वजह से ओवरलैपिंग हो रहा है। ओके, एज आई टोल्ड यू आई विल मेक द करेक्शन एंड पोस्ट इट, ठीक है। अब ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म तो हमें पता है, दिस इज ऑफ द फॉर्म लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू ए टी या फिर माइनस ए टी। तो विल यूज द फॉर्मूला हियर। हियर वी गेट 1/2 raised to 5i. Laplace transform of e raised to I phi t will be 1 upon s minus 5i. Minus 5 times Laplace transform of e raised to I 3t is 1 upon s minus 3i. Plus 10 into Laplace transform of e raised to I t will be 1 upon s minus I. Minus 10 into Laplace transform of e raised to minus it is 1 upon s plus I. Plus 5 into Laplace transform of e raised to minus 3t will give us plus 5 into 1 upon s plus 3i. And finally minus Laplace transform of e raised to minus I phi t will be 1 upon s plus 5i. ओके, तो पिछले प्रॉब्लम में भी हमने ये स्टेप तक किया था, और पिछले प्रॉब्लम में ये स्टेप के बाद हमने छोड़ दिया था। हमने कहा था कोई कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है तो वी कैन लीव द आंसर हियर। यहाँ पर भी कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, बट कैन वी लीव द आंसर हियर? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आई है। ओके, वी कैन नॉट लीव दिस इमेजिनरी यूनिट आई इन द डिनोमिनेटर। इसको मल्टीप्लाई हर एक टर्म को कैसे सिंप्लीफाई करना होगा? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना होगा, करेक्ट। सो ये साइन फंक्शन में दिस इज द डिफरेंस। ओके, बिकॉज आई इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर टर्म्स, we have to simplify it further. So let us see, this will be 1/2 raised to 5i. So we multiply here numerator and denominator by s plus 5i. डिनोमिनेटर है s माइनस 5i, उसका कॉन्जुगेट आता है s प्लस 5i, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर we multiplied numerator and denominator by s plus 3i, that is the conjugate of this. Next term है plus 10 upon s minus I. When we multiply numerator and denominator by the conjugate of this, which is s plus I, we get this term. Next term है minus 10 upon s plus I. So here again we multiply numerator and denominator of this term by the conjugate of this denominator, which is s minus I. नेक्स्ट टर्म है प्लस 5 अपॉन एस प्लस 3i. तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ऊपर और नीचे s माइनस 3i. ओके, तो लेट अस सी प्लस 5 s माइनस 3i एंड s प्लस 3i इंटू s माइनस 3i. लास्ट टर्म है माइनस 1 अपॉन s प्लस 5i. तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? s माइनस 5i से। तो ये अपना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट हो गया। ओके, अब क्या सिंप्लीफिकेशन है? यू कैन सी डिनोमिनेटर इज इन विच फॉर्म? a plus ib into a minus ib के फॉर्म में, एंड a plus ib into a minus ib is a square plus b square. तो ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वी गेट 1/2 raised to 5 into i. यहाँ पर फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर विल रिमेन द सेम s plus 5i, डिनोमिनेटर विल बिकम s square plus 25. ओके, हियर minus 5, s plus 3i will remain the same using a plus ib, a minus ib, डिनोमिनेटर बन जाएगा s square plus 9. या b is 3, no? तो s square plus 3 square, that is s square plus 9. Next term plus 10 into s plus I upon, here i के साथ कांस्टेंट है 1, मतलब अपना b 1 है, तो s square plus 1. Here next term is minus 10 s minus I. S plus I into s minus I will give us s square plus 1. Next plus 5 into s minus 3i as it is. S plus 3i, s minus 3i will be s square plus 3 square, that is 9. Next minus s minus 5i upon s plus 5i into s minus 5i is s square plus 25. ओके, सो ये हमने i को डिनोमिनेटर से निकाल दिया। ओके, तो अब इसको ऐसे छोड़ सकते हैं।
एस स्क्वायर प्लस 25 यहाँ पर भी है, एस स्क्वायर प्लस 25 यहाँ पर भी है। तो जहां कॉमन डिनोमिनेटर है वहां पर न्यूमरेटर को हमें कंबाइन करना होगा। यहाँ पर भी एक कॉमन डिनोमिनेटर है तो इसके न्यूमरेटर को कंबाइन करना है। सी हियर ऑल्सो कॉमन डिनोमिनेटर। तो थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। तो दिस वाज द प्रीवियस स्टेप, सो लेट अस डू दैट सिंप्लीफिकेशन। 1/2 raised to 5i, लेट्स स्टार्ट विद दिस डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस 25। इसका न्यूमरेटर देखो क्या आएगा, कंबाइन करना है ना, तो s प्लस 5i और यहाँ पर आएगा माइनस s प्लस 5i। करेक्ट, यहाँ पर s प्लस 5i था और यहाँ पे वी हैव टू टेक इट अलोंग विद द साइन ना, ये जो साइन है ये न्यूमरेटर के साथ लिया है। सो दिस विल बी माइनस s माइनस ऑफ माइनस 5i, सो दैट गिव अस माइनस s प्लस 5i। तो ये उसका न्यूमरेटर हो गया। नेक्स्ट वी विल सी न्यूमरेटर ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9। तो मैंने यहाँ बाहर प्लस लिया है, ओके, और ये जो साइन है मैंने इसके साथ कंबाइन किया है। तो वी गेट माइनस 5s माइनस 5 into 3i, दैट इज माइनस 15i। ओके, एंड द अदर न्यूमरेटर विल बी प्लस 5s प्लस 5 into माइनस 3i, दैट इज माइनस 15i। Is there any doubt? I is also in the denominator of 1/2 raised. Should it be kept as it is? Ah, okay, Jeet, that is a good question. Just have little patience. That I is already taken care of. Okay, that is the beauty of the way we are solving this problem ना. So और दो step के लिए patience रखना. Okay, ठीक है. तो ये समझ में आया. Next denominator है s square plus 1। तो उसका अगर न्यूमरेटर हम कंबाइन करें तो वी गेट 10s प्लस 10i माइनस 10s माइनस 10 इंटू माइनस आई, दैट गेव अस प्लस 10i। ओके, तो अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इफ यू सी ये s और माइनस s कैंसिल होता है, 5i प्लस 5i 10i। सो दिस सिंप्लीफिकेशन वी विल डू 1/2 raised to 5 इंटू आई। तो ये s एंड माइनस एस कैंसिल हुआ, वी गेट 10i अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पर माइनस 5s प्लस 5s कैंसिल हुआ, माइनस 15i गेव अस माइनस 30i अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर 10s और माइनस 10s कैंसिल हुआ, प्लस 10i गेव अस प्लस 20i अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, या नाउ हमने डिनोमिनेटर्स को कॉमन डिनोमिनेटर्स के न्यूमरेटर को कंबाइन कर लिया। नाउ जीत हैज आस्क्ड अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि हमने कहा 10 आई डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, बट ये कोएफिशिएंट वाले आई को हमने डिनोमिनेटर में ही रखा, न्यूमरेटर में नहीं रखा। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन जीत। ओके, नाउ यू विल सी ये मैंने आई डिनोमिनेटर में ही क्यों रखा। एक्चुअली इसको भी नहीं रखना है, बट इसको यहाँ पर क्यों रखा, बिकॉज नाउ यू कैन सी कि ये हाँ कॉमन निकलता है एंड ये कैंसिल हो जाता है। ओके, सो दैट इज वाई आई केप्ट इट इन द डिनोमिनेटर एज इट इज। सो यहाँ पर क्या क्या कॉमन निकलता है, वी कैन टेक वन 2 कॉमन, वी कैन टेक वन आई कॉमन इन द न्यूमरेटर। तो एक 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 raised to 5 के साथ, तो हमें मिलेगा 1/2 raised to 4। आई कैंसिल हो गया, तो अपने पास अब ब्रैकेट में क्या बचा, ओ सॉरी यहाँ पर 2 कॉमन नहीं निकाला, दिस शुड बी 5। यहाँ पर निकाला है -15 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 और ये है प्लस 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो दिस इज द आंसर, ये दिस शुड बी 5 हियर, यहाँ पर हमने 2 कॉमन निकाला है, दिस शुड बी 5। ओके, सो दिस इज द आंसर। डिड वी अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर? एनी कंफ्यूजन हियर? Okay. All right. So these are the basic type of problem. अभी ये हमने स्टैंडर्ड फंक्शन वाला, अभी बेसिक टाइप वी हैव टेकन। आज के इसमें 3 प्रॉब्लम लिया था, सॉरी 4 प्रॉब्लम्स लिया था। फर्स्ट प्रॉब्लम तो जस्ट लीनियरिटी प्रॉपर्टी, देन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हैं। फर्स्ट टाइप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने लिया था, वेयर वी हैड टू यूज साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी या फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला।
नेक्स्ट टाइप लिया था साइन हाइपरबोलिक रेस टू सम पावर या कॉस हाइपरबोलिक रेस टू सम पावर, और थर्ड लिया है साइन रेस टू सम पावर या फिर कॉस रेस टू सम पावर। कुणाल, कुणाल को कुछ डाउट है? कुणाल हैज सेड नो। यस कुणाल, एनी डाउट डियर? कुणाल शेट्टे, नो मैम मीन्स नो डाउट्स है या नो समझ में नहीं आया? कौन सा वाला नो है? समझा, ओके ओके, ठीक है, ओके। सो अब ये सिमिलर टाइप के आपको प्रॉब्लम्स दिए हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए, ओके। तो ये चारों प्रॉब्लम को आज मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। फर्स्ट प्रॉब्लम है कॉस रेस टू 4t। तो आपने जैसा साइन रेस टू 5t हमने किया है, तो सेम प्रोसीजर यूज करके आपको करना है। कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा, तो ये हमने साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा वाला किया था, सेम मेथड। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी, इसको कैसे करेंगे? 1 प्लस साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला है ना? ओम ठाकरे, 10 कॉमन लेना चाहिए था। यस डियर, वी कुड हैव टेकन 10 कॉमन। यस, यस वी कुड हैव टेकन 10 कॉमन, यू आर राइट। ओके, तो फिर जो बचता है बाहर कांस्टेंट, वो न्यूमरेटर में बच जाएगा। ओके, 1 मिनट, लेट मी डू दैट। ओके, 1 मिनट में ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हूँ, फिर मैं कॉमन ले लेती हूँ। ओके, तो 1 प्लस साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? किसी का डाउट है इसमें? दिस मेथड would have been easier, which method? ओके, किसी ने मुझे मेथड भेजा है, आई विल जस्ट लुक एट इट लेटर। हाँ, न्यूमरेटर में फिर बचता है। यस, सी देयर आर डिफरेंट, क्या कॉमन निकालना है उसका डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स है, दैट इज ओके। मैंने सिर्फ 2 कॉमन निकाला ओनली बिकॉज वो 2 कैंसिल होता है। अगर आपने वो 2 कॉमन नहीं लिया होता देन ऑल्सो इट्स फाइन। ओके, 10 कॉमन ले सकते हैं, दैट एंड ऑल इज फाइन। ओके, ओके, या कमिंग टू दिस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस ऑफ टी बाई टू प्लस साइन ऑफ टी बाई टू द होल स्क्वायर। ओके, तो वो होल स्क्वायर की वजह से रूट चला जाएगा एंड यू हैव टू यूज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस ए द होल स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके ओपन करेंगे एंड देन लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, ये प्रॉब्लम सिंपल है, सो यू कैन प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, ठीक है। अभी आई विल कम बैक टू ये जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक चल रहा था यहाँ पर डिस्कशन। आई एम कमिंग टू दैट, जो कॉमन निकालना था दिस वाला। ओके, एक तो इसका होना चाहिए 5, या यहाँ पर 10 कॉमन निकाल सकते थे आप। अगर 10 कॉमन निकालेंगे तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 5 बचेगा। यू गेट 5/2 raised to 4, और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। सो दैट वुड हैव बीन द डिफरेंस। ओके, यस यू कुड डू दैट। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को और कोई क्वेश्चन है? फिर वो वापस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन में जाता तो कोई फायदा नहीं 10 लेने का। यस दैट इज ट्रू। हियर यू कैन यूज योर ओन वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, तो मतलब इन शॉर्ट अगर आपको बोलना है तो इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, किसी को और कोई डाउट है? नहीं है तो फिर आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज अपना मिनी प्रोजेक्ट का डिस्कशन के लिए। आई कैन टेक अप मिनी प्रोजेक्ट का डिस्कशन।
Does anyone want to ask anything? ओके, तो आई थिंक मिनी प्रोजेक्ट का हम बात कर लेते हैं अब। तो you all are aware, I think it's okay, it's already 12:15. I will take another 10 minutes to discuss this. I hope I will not, I'm not delaying your next lecture. So I hope that is fine. Okay. So anyway, let us discuss this because आज से हमारा मिनी प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो जाएगा. As you all are aware कि अभी अपना सिलेबस में मिनी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है. The university has given certain guidelines of, I mean, not certain, complete guidelines of how the mini project has to be conducted. वो आपके सिलेबस में अवेलेबल है, मैंने क्लासरूम में आपका सिलेबस अपलोड किया है, यू कैन चेक दैट. ओके, तो उनका कंप्लीट गाइडलाइंस ओनली वी आर फॉलोइंग. बट सिंस अभी अपना ये जो मिनी प्रोजेक्ट फिलहाल हम काम स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है. ओके, सो लेट अस सी हाउ, so that it will suit our online mode. So let us see how we are going to proceed ahead with the mini project. Okay, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ग्रुप्स फॉर्म करना है. हर एक ग्रुप में 5-5 बच्चे होंगे. ओके, तो इसमें या तो दो तरीके से कर सकते हैं कि, ओके 1 मिनट, इज द वॉइस ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? Yes. हाँ हाँ, आई एम Yes, ऑडिबल. ma'am. ओके ओके, ठीक है. कमिंग बैक टू दिस, तो पहले हमें ग्रुप बनाना है 5-5 स्टूडेंट्स का. ठीक है, तो ये ग्रुप हम दो तरीके से बना सकते हैं. या तो आप लोग अपना 5-5 लोग मिलके एक ग्रुप बना के मुझे बता दो कि हम 5 का ग्रुप है, या फिर मैं ग्रुप बनाऊं. आई विल गो बाय द फर्स्ट मेथड. आई एम अलाउिंग यू टू फॉर्म द ग्रुप. आप लोग अपना ग्रुप बना सकते हो. ओके, एज ऑफ नाउ. अगर लेटर ऑन किसी को प्रॉब्लम है, आप अपना ग्रुप बना नहीं पा रहे हो, तो देन आई विल इंटरफियर. बट राइट नाउ यू विल फॉर्म योर ओन ग्रुप. हर एक ग्रुप में एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स रहेंगे. 4 नहीं चलेगा, 6 नहीं चलेगा. ठीक है मैम, पांचवा नहीं मिल रहा है, वो नहीं चाहिए, वो ढूंढो पांचवा. यू ऑल आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट. ठीक है, और 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है. एक कंडीशन है कि जो ग्रुप होगा डिवीजन ए के बच्चों, इफ डिवीजन ए का जो ग्रुप होगा, इट विल कंसिस्ट ओनली ऑफ डिवीजन ए का स्टूडेंट्स. 3 डिवीजन ए का स्टूडेंट, 2 डिवीजन बी का स्टूडेंट, ऐसा नहीं चाहिए. ओके, इट शुड बी विद इन द सेम डिवीजन. तो यू ऑल विल फॉर्म द ग्रुप, एंड देन एक हर एक ग्रुप का, अपना ग्रुप का एक 1 वर्ड नाम रखना फॉर रेफरेंस. ओके, नेक्स्ट, ताकि मैं जो नोटिस या नोटिफिकेशन डालूंगी तो मैं वो ग्रुप के नाम से आपको रेफर कर पाऊंगी. ओके, सो दैट इज वाई 1 वर्ड का नाम रखना, कुछ बड़ा स्लोगन या कोई स्टेटमेंट मत रखना. ओनली 1 वर्ड, सिंपल 1 वर्ड का नेम. देन अभी यूनिवर्सिटी ने बताया है कि जो सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स है, इफ यू सी सिलेबस में कुछ टॉपिक्स उन्होंने सेल्फ लर्निंग में दिया है, तो सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स हैज टू बी असाइन टू यू ऑल एज फॉर this thing mini project. But instead I am going to take it in a different way. मैं हम जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रहे हैं ना आपको, यू रिमेम्बर अभी फर्स्ट लेक्चर छोड़ के सेकेंड लेक्चर से, सेकेंड थर्ड और आज का अपना 4th लेक्चर है, तो ये 3 लेक्चर्स में हमने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हैं. तो आई विल बी असाइनिंग वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से 1 प्रॉब्लम टू ईच ग्रुप. ठीक है, सैटरडेज को आपको असाइन हो जाएगा. आज थोड़ा डिले होगा मे बी इस बार फर्स्ट टाइम, बिकॉज आपका ग्रुप अभी बनना बाकी है. नहीं तो हर सैटरडे को सिर्फ एक प्रॉब्लम असाइन होगा ईच ग्रुप को. ओके, आपको क्या करना है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उसका जो सॉल्यूशन है आप पीपीटी में ले सकते हो, हैंड रिटन सॉल्यूशन दे सकते हो, या किसी और मोड में आप दे सकते हो, विच एवर वे यू वांट. मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए. उसका सॉल्यूशन जो है वो आप एक वीडियो प्रेजेंटेशन बनाना है आपको. दैट वीडियो रिकॉर्डिंग कैन बी डन यूजिंग योर मोबाइल, व्हाट, ओके, व्हाटएवर. एक वीडियो आपको एक्सप्लेन करना है वो उसका सॉल्यूशन, और उसका वीडियो प्रेजेंटेशन बनाना है. दैट वीडियो प्रेजेंटेशन विल, यू विल बी
अपलोडिंग व्हेन आई आस्क फॉर द सबमिशन, आपको सबमिट जो करने बोलूंगी उसमें आपको वो सबमिट करना है। ओके, आपको स्केड्यूल दिया जाएगा सैटरडेज को, आई विल बी गिविंग यू द स्केड्यूल कि आपको कभी सबमिट करना है, एंड 1 वीक बिफोर आई विल इन्फॉर्म यू। लाइक अभी आज आपको फर्स्ट, आज या कल तक, जब जब तक आपका ग्रुप बनता है, ग्रुप बन के आप दोगे, जैसे ही यू सबमिट योर ग्रुप टू मी, आई विल असाइन वन प्रॉब्लम टू योर ग्रुप। ओके, तो जैसे आपका आज ग्रुप मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा, तो नेक्स्ट सैटरडे आपको इसका सॉल्यूशन सबमिट करना है। ओके, तो ये अभी ईच ग्रुप विल प्रेजेंट ऑन गूगल मीट दिस, सिंस आई एम मेकिंग इट वीडियो प्रेजेंटेशन, दिस आई मे एक्सक्लूड। ओके, ओनली इफ रिक्वायर्ड, अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ क्लियर नहीं है, आई नीड अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, दिस इज ऑप्शनल, ओनली देन आई विल आस्क फॉर अ दिस थिंग। अगर आपका वीडियो इतना अच्छा बना है कि उसमें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो फिर ये गूगल मीट नहीं होगा, दिस इज जस्ट ऑप्शनल एज आई सेड। ओके, each presentation will be awarded marks out of 10 according to the following criteria: clarity of explanation, आप कितना clearly प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहे हो, इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। आपके प्रेजेंटेशन के लिए 3 मार्क्स मिलेगा ना। व्हेन आई से प्रेजेंटेशन के लिए 3 मार्क्स, ऐसा नहीं है कि पीपीटी बनाया तो ज्यादा मार्क मिलेगा, हैंड रिटन है तो कम मार्क मिलेगा, वैसा नहीं है। इट depend on that, all the modes will be equally considered, but the way of presentation, you know, the style of presentation, आप कितने अच्छे से, आप हर एक स्टेप को डिटेल में कितना प्रेजेंट करते हो। कुछ स्टेप आपने अगर स्किप किया तो इसमें से कुछ मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे। ओके, सो दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट। आप, आपका वॉइस कितना है, अच्छे से आप प्रेजेंट करते हो, आप कितने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हो, सो ये प्रेजेंटेशन इज दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटायर टीम इन द प्रेजेंटेशन के लिए 2 मार्क। ओके, आपका पूरा टीम, वी आर मेकिंग अ टीम ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो मुझे हर एक इसमें पांचों स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ओके, अभी 5 स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे, इट इज नॉट नेसेसरी कि इधर यू कैन, इफ द प्रॉब्लम इज बिग, अगर अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़ा है तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन अमॉन्ग योरसेल्व्स। ऑलराइट, अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन छोटा है तो इट इज ओके इवन इफ वन स्टूडेंट गिव्स द प्रेजेंटेशन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दूंगी उसमें सम अदर स्टूडेंट हैज टू गिव। ओके, तो आई विल सी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटायर टीम, द एंटायर टीम हैज टू बी involved in the presentation। ये कैसे चेक करेंगे, that I will let you know when I ask for the submission। So this is the criteria for evaluating your mini project। Am I clear? Is it compulsory to explain in English? No, no, no। इंग्लिश आप यूज करते हो, लैंग्वेज इंग्लिश, और आप हिंदी यूज कर सकते हैं। प्लीज डोंट यूज एनी अदर लैंग्वेज, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आएगा अच्छे से, और इवेल्युएटर मैं हूं ना, तो मुझे समझ में आएगा, तो फिर आपको मार्क्स मिलेगा। तो जरूरी नहीं है इंग्लिश ही यूज करना है, नो, एक्सप्लेनेशन आपका क्लियर होना चाहिए, आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कोई डाउट? One group from each will have less members as the number of members is not rounded। Yeah, Ishan, you have a very valid doubt। एक ग्रुप जो है वो कम होगा। ओके, वो अभी हमारे और स्टूडेंट्स आएंगे ना, लैटरल एंट्री के स्टूडेंट्स, तो वो उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तो अगर मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है तो ओनली वन ग्रुप इज अलाउड टू हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 5, एंड हर एक ग्रुप विल नॉट बी दैट वन ग्रुप। टोटल पूरे डिवीजन में से सिर्फ एक ग्रुप रहेगा जिसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 5 रहेगा। ओके, या एनी अदर क्वेश्चंस? बट कौन सा ग्रुप विल बी दैट ग्रुप? हाँ, तो वो तो अभी आपको देखना है, अदरवाइज वी कैन डू वन थिंग, मैं अलॉट कर देती हूँ ग्रुप्स, चलेगा? फिर आई विल बी नो, पहले यस और नो, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोज आर देयर।
See, because when I allot, I will be allotting in the serial order. ओके, नो पार्शियलिटी, नो नथिंग, तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट ग्रुप बचता है वो कम होगा. नको, you all will manage. ओके, तो एज आई एम सेइंग, आपका अपना स्टूडेंट ग्रुप है ना, तो you all जस्ट वर्कआउट कैसे करना है करके. हाँ, आप या एज आई सेड, आप वर्कआउट करो. मैं अभी आपको एक इसका ग्रुप बनाने का जो है उसके लिए मैं फॉर्म सेंड करूंगी. यू हैव टू गिव मी योर ग्रुप का मेंबर्स. ओके, तो इफ आई सी कि मोर देन वन ग्रुप इज हैविंग लेस देन 5 मेंबर्स, देन फिर मैं वो दोनों ग्रुप को रिकंसिडर करने के लिए इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगी. सो यू डोंट वरी फ्रॉम योर साइड. ओके, तो आप वो अभी आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है. यू ट्राई टू गेट 5 5 स्टूडेंट्स, मिल ही जाएंगे. अगर एक एक हाथ दो दो तीन ग्रुप में अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको 5 नहीं मिला, 4 ही मिला, तो फिर एंड इफ आई सी देर आर 2 or 3 ग्रुप्स हैविंग ओनली 4 4 स्टूडेंट्स, तो फिर मैं वो तीनों ग्रुप का मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. देखो भाई, आप 3 ग्रुप हो जहाँ पे 4 4 है, सो आप लोग रिकंसिडर करो. सो दैट आई विल टेक केयर फ्रॉम माई एंड. अगेन, ग्रुप फॉर्म करना, आई एम गिविंग इट कंप्लीटली अप टू योर फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है? इज दिस फाइन? ओके, आई थिंक वी आर डन नाउ. तो आज आपको क्विज 4 अटेम्प्ट करना है. क्वेरीज है तो क्वेरीज डाल दो, और मिनी प्रोजेक्ट का भी मैं फॉर्म दे रही हूँ. इफ पॉसिबल प्लीज बाय टुमारो, कल इवनिंग तक, या फिर अगर आपको चाहिए मंडे तक भी आप मुझे दे दो. बिकॉज ये सैटरडे, सॉरी, लाइक टुडे इज सैटरडे, द नेक्स्ट सैटरडे जो है हमारा सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा. तो हमारे पास अभी आई थिंक वी हैव गॉट 3 + 5 + 4, दैट इज 12 प्रॉब्लम्स आ गए हैं. तो 12 ग्रुप्स के लिए काम आ गया है. ओके, तो नेक्स्ट सैटरडे 12 ग्रुप्स विल गेट द वर्क. तो उन 12 ग्रुप्स को टाइम इनफ मिलना चाहिए इसके लिए. अदर देन दिस, आप लोग जब ये इस पे काम कर रहे हो, वट एवर असिस्टेंस, वट एवर हेल्प यू नीड, दैट यू विल गेट फ्रॉम मी. ओके, कुछ भी आपको क्लैरिटी है, एनी टाइम, ऑल ऑफ यू हैव माई नंबर, आई एम देयर इन द ग्रुप, तो मेरा नंबर आपके पास है, तो जस्ट कांटेक्ट करना. ओके, एंड यू विल गेट ऑल द रिक्वायर्ड असिस्टेंस. ठीक है? Okay, so I think that is all for today. I will be posting up all the, ये जो है मैंने ये क्विज एंड मिनी प्रोजेक्ट सबका फॉर्म जो है मैं अभी अपलोड कर रही हूँ. मुझे 5 मिनट लगेगा अपलोड करने के लिए. ओके, एंड देन यू कैन फिल दिस. थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल, टेक केयर.